दोस्तों आज हम बात करेंगे नदियों के प्राचीन नाम की। ये भी टॉपिक परीक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में इन नदियों को हम पुराने नाम से जानते थे, तो उन्हीं नदियों की हम बात करेंगे, उन्हें भी हम सीखेंगे एक ट्रिक के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम था या फिर घग्गर नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन डी दृश्यदती। तो देखिए कैसे याद करोगे। दृश्यदती का हो गया दर्शन देती। दर्शन देती कहाँ दर्शन देती भैया? घर घर दर्शन देती। कौन? लक्ष्मी माई। तो देखिए दृश्यदती कहाँ दर्शन देती? घर घर दर्शन देती। तो ऐसे आप ध्यान रख पाओगे। घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है क्या है? दृश्यदती। आगे बढ़ते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए पुरुषणी। अब देखिए इसे आप कैसे ध्यान रख पाओगे। पुरुषणी, पुरुषणी किसका नाम है? ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। तो रावी का हो गया रविवार। अब रविवार को सभी पुरुष की छुट्टी होती है। सभी जो पुरुष हैं वो अपने घर पे रहते हैं, और घर पे रहते हैं तो घर पे भाई जो महिलाएं हैं वो क्या कहती हैं, आज घर का काम भी करा लो। और जब काम कराओगे तो आपको घर में महिलाओं की तरह ही भैया काम करना पड़ेगा। तो उस दिन रविवार के दिन पुरुष पुरुषणी बन जाता है। क्या बन जाता है? पुरुषणी। तो ऐसे ध्यान रख पाओगे। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है भैया? पुरुषणी। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी सदा नीरा। अब देखिए सदा नीरा का मतलब हो गया सदा गिरा। सदा गिरा। गंडक का हो गया गेंडा। देखिए अगर आप गेंडे से भैया टकराओगे तो सदा गिरोगे। कैसे? गंडक का हो गया गेंडा। गेंडा में तो बहुत शक्तिशाली होता है। अब गेंडा आपको क्या करेगा भैया? गेंडे से टकराओगे तो गेंडा तो आपको उठा के पटक देगा। तो सदा, सदा नीरा का मतलब हो गया सदा गिरा। आगे देखिए। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी अश्कनी। अब यहाँ पर चिनाब का हो गया जनाब। जनाब आशिकी छोड़ दीजिए। अश्कनी का हो गया आशिकी। तो चिनाब आशिकी छोड़ दीजिए, बहुत ही बेकार चीज़ है। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम हो गया आश्किनी। झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी बितस्ता। अब देखिए बितस्ता का ये हो गया बित। बित, बित कैसे कहते हैं? बित कहते हैं पैसे को। अगर आपके पास बित नहीं है तो आपको तो भैया जीवन भर झेलना ही पड़ेगा। अगर आपके पास बित नहीं है मतलब वित्त की सहायता नहीं है तो जीवन भर झेलना पड़ेगा। कभी दोस्तों के ताने, कभी रिश्तेदारों के ताने, ये तो आपको भैया झेलना ही पड़ेगा। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है। इसी क्रम में कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। तो देखिए कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है क्रमु। अब ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, कुर्रम का क्रमु। ये कुछ कुर्रम कुर्रम वाली बात चल रही है। जब मुंह में कोई चीज़ खाते हैं तो कुर्रम कुर्रम की आवाज़ आती है, तो इसका नाम ही हो गया भैया क्रमु। ऐसे याद, इसे ध्यान रख लो। आगे इसी क्रम में काबुल नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए कुंभा। अब देखिए कुंभ के मेले में हम लोग घूमने जाते हैं। अब कुंभ का मेला तो बहुत ही ज़्यादा घना होता है, वहाँ पर हमें खो जाने का डर होता है। तो हम किसके साथ जाते हैं? अपने पापा के साथ जाते हैं। पापा को क्या कहते हैं? बाबुल। तो देखिए कुंभा, कुंभा किसका प्राचीन नाम है? काबुल का। काबुल मतलब बाबुल। कुंभ के मेले में किसके साथ जाएंगे? बाबुल के साथ जाएंगे। बाबुल के साथ, बापू के साथ, पापा के साथ। ये कुंभ इसका प्राचीन नाम है। किसका? काबुल का। सतलज नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी सतुद्री। अब देखिए सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है। तो देखिए सतुद्री को हम कैसे याद रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे तू फ्री। सतुद्री को कहेंगे तू फ्री। अब देखिए तू भी फ्री है। तू फ्री है किनकी तरह? अपने सातों दोस्तों की तरह। सतलज का मतलब हो गया सत माने सात, और लज माने लजा रहा है। तू भी फ्री है और इन सातों की तरह ही लजा रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही भाई? तो ऐसे आप याद रख पाओगे। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या हो गया? सतुद्री। आगे इसी क्रम में अगला है ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी बिपाशा। अब देखिए बिपाशा, अगर आपको बिपाशा की तरह एक्टर बनना है, मैं यहाँ महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो ब्यास का हो गया प्रयास। तो देखिए ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। आगे इसी क्रम में अब दो तीन नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल नदियों से ही मिलने वाले हैं। जैसे गोमल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है हमारा गोमती। तो देखिए शुरू के दो अक्षर जरूर यहाँ पर मेल खा रहे हैं। गोमल का हो गया भैया गोमती। ऐसे एक नदी और है, जैसे स्वात नदी। स्वात नदी का भी नाम है हमारा ऑप्शन ए सुबस्तु। देखिए इसके भी
प्रारंभ के 2 अक्षर यहाँ से मेल खा रहे हैं। स्वात नदी का हो गया प्राचीन नाम सुबस्तु। एक नदी और है सिंध नदी का प्राचीन नाम, इसका तो सेम टू सेम ही समझ लो, सिंधु। सिंध नदी का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु नदी। और एक नदी और थी जो अभी मैंने बताई थी, कुर्रम नदी। कुर्रम नदी का पुराना नाम क्या था? क्रमु नदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थीं जो कि वैदिक काल में अलग अलग नाम से जानी जाती थीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद दोस्तों।